अब आप ये सोचें कि ईरान के साथ जो डील होगी, इनकी डिफेंस की डील होने जा रही है, हथियारों का लेन देन है, जिसमें ड्रोन्स भी हो सकता है सऊदी अरब खरीद ले, मिसाइल भी खरीद ड्रोन्स। ले, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो टेक्नोलॉजी भी इनसे ले। मुसलमानों को एक बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि अगर हम सारे इकट्ठे ना हुए तो एक एक करके हम सबका सफाया होगा। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। दोस्तों, आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी खबर क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, दोस्तों ये सब जानेंगे हकीकत टीवी पर। दोस्तों बग़ैर वक्त ज़ाये किए जानते हैं असल सूरत हाल क्या है, इसके बाद फिर मज़ीद बात करेंगे। आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जिसने अमेरिका में हंगामी मीटिंग करने पर मजबूर कर दिया है अमेरिकी इदारों को, वो मीटिंग ये हुई है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। और ये इतना इंटरेस्टिंग मामला हुआ है, मोहम्मद बिन सलमान ने निगरान सदर ऑफ ईरान इनको कॉल की और कॉल करके इब्राहिम रईसी के हवाले से ताज़ियत की। और साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ कि ईरान ने कहा कि आप हमारे मुल्क आए। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं ईरान पहुँच रहा हूँ। यानी आप ये देखें कि असल सूरत हाल ये होती है कि ये सारी खबर ब्रेक करने से पहले डिप्लोमेटिक सतह पर होता है रब्ता, और कहा यह जाता है कि हम आपको इनवाइट करेंगे। देखिए, हकीकत टीवी आपको काफ़ी अरसे से बात कह रहा था कि चाइना और रूस प्लान ये कर रहे हैं कि सऊदी अरब का एक दौरा हो जाए, यानी मोहम्मद बिन सलमान का ईरान का दौरा हो जाए। और ये अब से नहीं है, इब्राहिम रईसी के साथ असल में होनी थी इनकी मुलाकात तेहरान के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे इस दुनिया में रहे नहीं है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने अब वो वादा पूरा करने जा रहे हैं। असल में इतना बड़ा ये डेवलपमेंट सिलसिला शुरू हुआ है कि इजराइल के पैरों तले निकाली है जमीन। देखिए, अमेरिका ये ट्राई कर रहा था कि सऊदी अरब की ईरान के साथ डील ना हो, इजराइल के साथ एक डील हो जाए और कोई नेतन्याहू के साथ कोई मीटिंग का सिलसिला हो जाए। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि नहीं, मैं ईरान पहुंच रहा हूं। और ईरान पहुंचकर अब सबसे बड़ा जो झटका अमेरिका और इजराइल को लगने वाला है, उनके पैरों तले जमीन ये निकल रही है कि चंद दिन पहले ईरान ने यह कहा था कि हम सऊदी अरब को कहा था कि हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे, आप हमसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लें और आप एटम बम बना लें। आप भी बड़ी ताकत बंदे, हमारा एटमी प्रोग्राम आपके लिए कोई खतरा नहीं है। अब आप सोचें कि इसकी जमानत कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है पीछे बैठकर, इसकी जमानत रूस दे रहा है बैठकर। असल में नंबर 1 है चाइना, नंबर 2 पर है रूस। अब इस सूरत हाल में सऊदी अरब समेत सबको ये लग रहा है कि अगर हम सारे इकट्ठे ना हुए तो एक एक करके हम सब पर ये वार होगा। जिस तरह आप ये देखें ना, अब तैयब उर्दगान ने कहा कि मेरी गवर्नमेंट गिराने की पूरी तैयारी हो रही है। भाई कैसे हो रही है? वो कह रही थी फौज वही काम करने वाली है जो उन्होंने पहले किया था। तो अगर वो ये काम करने वाली है तो ये सारे अगर इकट्ठे होंगे तो इजराइल का मुकाबला कर लेंगे। अगर ये नहीं होंगे तो सबको एक एक करके मुसीबतें फेस करनी पड़ेंगी। मोहम्मद बिन सलमान, आपको पता है कि वो विजन 2030 के तहत जो भी चेंज लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, वो किसी की परवाह नहीं करे, वो धड़ल्ले से करें। इसीलिए वो ईरान से दोस्ती करें, धड़ल्ले से कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता, ना मुझे अमेरिका की परवाह है, ना इसराइल की परवाह, ना किसी और की। धड़ल्ले से मैं इसराइल के खिलाफ ही खड़ा हूँगा, मेरा जो दिल करेगा मैं करूँगा, मैं जिसको चाहूँगा मिलूंगा। और आप ये देखें कि अब अमेरिका और इसराइल को सबसे ज़्यादा कंसर्न इस बात का होगा कि ईरान अब टेक्नोलॉजी, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो पास करने के लिए सऊदी अरब को जा रहा है। और अगर सऊदी अरब, देखिए सऊदी अरब पहले लेता था अरबों डॉलर्स के हथियार, डिफेंस सिस्टम और ये तमाम चीज़ें। किसके लिए? ये हौथियों के खिलाफ मामला हो रहा है, ईरान के खिलाफ लड़ाई है, और कभी इराक, शाम, इधर उधर इनकी आपस की प्रॉक्सी चल रही है। तो उन्होंने कहा अरबों डॉलर्स अगर हम यहाँ पर बर्बाद करें, उससे बेहतर नहीं है कि हम अपना एक एटमी बम बना ले, एक एटमी टेक्नोलॉजी बना ले। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने बात बड़ी क्लियर कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, किसी सूरत मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर ईरान एटमी ताकत बनेगा तो सऊदी अरब ही बनेगा। अब वो ये तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं परवाह नहीं करूंगा। रही बात देखिए पाबंदियों की, तो अगर भारत ने पाबंदियों को जूते की नोक पर रखा है, चाबहार की पाबंदियों की, तो आप ये सोचिए कि मोहम्मद बिन सलमान को क्या मसला है? वो भी पाबंदियों को जूते की नोक पर रखेंगे। अब अमेरिका का तसलसल नहीं रहा। अब सबसे बड़ा झटका जिसको लग रहा है वो है इजराइल।
उसको ये लग रहा है कि ईरान जो है वो पहले ईरान के सदर आए पाकिस्तान के दौरे पर, फिर उसके बाद रूस ने उनके साथ मामला तय किया, फिर नॉर्थ कोरिया के लीडर आते हैं, इनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से मामला तय हुए, उनके एक मिनिस्टर आए थे और वहाँ पर टेक्नोलॉजी का लेन देन हुआ। बदले में उन्होंने कहा जी हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, पैसा देंगे, चीज़ें देंगे, बदले में आप ये काम करें कि आप ईरान की गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पर आकर बेचे, प्लांट लगाएं, हमारे लोगों को हो फ़ायदा वहाँ पर। ये सारे का सारा सिलसिला, सारे का सारा मामला, वो इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा खुश है। वो तो इस सारे मामले को देख रहे हैं कि भाई हम तो लड़ाई करें। अब आप ये सोचें कि ईरान के साथ जो डील होगी, इनकी डिफेंस की डील होने जा रही है, हथियारों का लेन देन है, जिसमें ड्रोन्स भी हो सकता है, सऊदी अरब खरीद ले, मिसाइल भी खरीद ले, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो टेक्नोलॉजी भी इनसे ले। अब ईरान ने इनको कहा था हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मदद फराम करेंगे, साइबर वारफेयर में मदद करेंगे, और उसके अलावा उन्होंने होशियों को कहा था कि कतन आपने सऊदी अरब अब कोई हमला नहीं करना, ना ही कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होनी चाहिए। तो वो तो तैयार है इस बात पर, वो बड़ा खुश भी है। सो अब स्नैरियो इनका ये बना हुआ है कि ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें, सब कुछ तैयार है, और इजराइल को मसला ये पैदा हुआ है कि आगे आप ये देखिए इब्राहिम रईसी के मरने के बाद तो बहुत सारी आईब्रोज खड़ी हो गई हैं। मुसलमानों को एक बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि अगर हम सारे इकट्ठे ना हुए तो एक एक करके हम सबका सफाया होगा और कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अब बताइए, तुर्की ने इतनी बड़ी बात कर दी है, क्या पाकिस्तान से कोई स्टेटमेंट आई, सऊदी अरब से आई, ईरान से आई, रूस ने थोड़ी बहुत बात की, चाइना से आई कोई स्टेटमेंट, क्या यूरोपीय यूनियन से आई, और नेटो से आई कोई स्टेटमेंट? याद रहे, नेटो का काम है कि उसने जाकर कुछ भी हो जाए उसने तुर्की की मदद करनी। वहां नेटो का मेंबर है यूरोप से कुछ हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इजराइल वो तो जाहिर सी बात है पहले ही खुश है। अब आप ये सोचें कि सारे एक एक करके अगर मारे जा रहे हैं तो व्हाट नेक्स्ट, करना क्या है? अब यही बात असल में किसी को समझ नहीं आ पा रही कि अगर हम सारे इकट्ठे ना हुए तो हालात बुरे होंगे। अब सऊदी अरब क्या वाकई एटमी ताकत बनने के लिए तैयार है? देखिए, सऊदी अरब अब अपना ये काम करने जा रहा है। ईरान ने इनको कह दिया है कि आप इस सारे सिनेरियो में मुकम्मल तौर पर हमारा ताबुन ले, हम आपको टेक्नोलॉजी फराम करके, जाहिर सी बात है उनके ऊपर लगी हुई हैं पाबंदियाँ, अगर वो टेक्नोलॉजी फराम भी कर देते हैं ओपनली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से या छुप करे किसी तरह, तो उनको अरबों डॉलर का फायदा है, उनको अरबों डॉलर उनकी मईशत को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के दरमियान जो जामन है वो चाइना बना हुआ है। चाइना जामन बना हुआ है सऊदी अरब की जानिब से और ईरान की जानिब से कि अगर सऊदी अरब को कोई मसला होगा ईरान से तो चाइना पहले बात करेगा। अगर चाइना इस सारी सूरत हाल में ईरान को मसला देखेगा तो वो सऊदी अरब से करेगा। तो दोनों इस सिनेरियो में आगे आ गए कि भैया लड़ाई क्यों है। देखिए, लड़ाई की जहां तक बात है, आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दुश्मन आज के दोस्त, ये दुनिया में सारी चल रही है इसी तरह की। जरूरी नहीं है कि कल को हमने सोवियत यूनियन को तोड़ा, अब हमारे रूस से ताल्लुकात बेहतर है। अब इस सिनेरियो के अंदर आप सिलसिला ये शुरू हुआ है कि दुनिया में सारी पॉलिसी बदलने जा रही है। अब मोदी ने ये बात देखी, अब सबसे बढ़कर मोहम्मद बिन सलमान ने एक चीज देखी है कि दुनिया में सबसे बड़ा टारगेट कौन बन सकता था? इंडिया। चाबहार का प्रोजेक्ट उन्होंने कर लिया जिससे अरबों डॉलर का ईरान को फायदा होगा। अमेरिका ने कहा जी हम आप पर पाबंदियां आयद करेंगे, तो उसने कहा भाई आप पाबंदियां आयद करेंगे, हमें परवाह ही नहीं है। इस तरह सऊदी अरब ने भी ये काम मैं दौरा करूंगा, जिसको चाहे इसराइल को मरोड़ उठते हैं उठ जाए, कोई परवाह नहीं है। इससे होगा ये कि वो जो मुसलमानों के दरमियान तफरीक है वो खत्म होगी और इसका सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो वो चाइना और रूस को होगा। देखिए, अमेरिका ने काम ये किया था, ये मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के अड्डे हैं कम होगी, वो मिडिल ईस्ट में इसीलिए अड्डे हैं ना कि भाई मैं आपको ईरान से बचाऊंगा, मैं आपको हूथियों से बचाऊंगा। तो जब सुलह हो गई है तो अड्डे आपने क्या करने हैं? सऊदी अरब को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि लीडरशिप आई है। नहीं, ये जो लीडरशिप है ये असल में किसी की परवाह नहीं करती, किसी तरह के कानून की, यानी उनको कोई परवाह नहीं है दुनिया के अंदर कि जी हम पर कोई कानून लागू होता है, पाबंदी आयद होती है। मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि ठीक है आपने जो करना है करें, मैं स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा मुल्क है। एग्जैक्टली मोदी वाली उन्होंने अब सूरत हाल फाइनल फैसला किया है। मोदी ने कहा कि भाई अमेरिका को अगर परेशानी है रूस से तो रहे, मुझे कोई परवाह नहीं कि रूस को अमेरिका से रहे, मैं तो सबसे लड़ाई के हामी नहीं हूँ, मैं सबसे दोस्ती का हामी। उसने कहा जी मैंने इजराइल का भी दौरा किया, मैंने फलस्तीन का भी किया, मैं सबका दौरा करता हूँ, मेरे सबसे ताल्लुकात है, मैंने वही काम कर रहा हूँ जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर है। अब सऊदी अरब ये देख रहा है कि अमेरिका वो काम कर रहा है जो इजराइल को फायदा हो रहा है, इजराइल वो काम कर रहा है वो कहता है जी मेरे मुल्क के लिए बेहतर है, तो हम क्यों इनकी बात माने। अब अमेरिका का बसर और सुख है ही नहीं,
देखिए आज से पहले कितनी दफा आपको याद होगा कि सऊदी अरब के कोई क्राउन प्रिंस या सऊदी अरब के कोई किंग जाकर उन्हें दौरा किया हो, आपको नहीं याद होगा। सालों ये जो लीडरशिप है मुझे मोहम्मद भी याद बिन नहीं सलमान, आप मोहम्मद बिन सलमान को चाहते हैं सऊदी अरब ने ईरान को दौरा किया हो, 200 अरब डॉलर या मैंने अपनी 300 जिंदगी में तो नहीं देखा। इन्वेस्ट कर दें। आप उनसे भीख ना मांगे, आप उनको बताएं देखिए जी पाकिस्तान में हमने कर दिया है अमन, अब ये जगह है, गवादर है, लाहौर है, कराची है, पिशावर है, किस जगह, ये देखिए जी हमने अमन कर दिया, ये है हमारे पास एक प्रपोजल, हम आपको पिच कर रहे हैं, आप इसमें डालेंगे अरबों डॉलर्स और आपको इसमें ये फायदा होगा। आप उनको पिच करें, फायदा होगा। अब यकीन कीजिए वो थोड़ी देर बाद आपको कह देंगे कि ठीक है जी मेरी इन्वेस्टमेंट पहुंच गई। आप वहां पर जाकर भीख मांगे, उनसे कह दें कि भाई रोल ओवर कर दो। ये वो बंदा है जो बाहर से पढ़ के आया। मोहम्मद बिन सलमान की इंग्लिश इसी तरह की है जिस तरह किसी गोरे की इंग्लिश होती है। एक्सेंट बेशक चाहे उनका अरब एक्सेंट हो, लेकिन उनकी इंग्लिश बेहतर है, उनकी एजुकेशन बेहतर है, उनका देखने का नजरिया बेहतर है। तो वो कहते हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट ले, अमल लेकर आए तो हम आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने क्या इन अरब कंट्रीज 200 अरब डॉलर सऊदी अरब समेत नहीं किया इंडिया के अंदर। अब यही वजह है कि आप उनको कन्विंस कर दें किसी भी काम के लिए कि इसमें आपका फायदा, वो काम कर जाएंगे। बिल्कुल, अब ईरान ने उनको बिल्कुल। कन्विंस कर दिया है कि मसला ये हम लोग उनके पास भीख मांगने चले जाते हैं, आपका भी कोई फायदा, प्रोजेक्ट नहीं देते उनको। वो कन्विंस हो गए इस बात पर और वो अब दौरा कर रहे हैं। अब आप सोचे ना, मोहम्मद बिन सलमान काफी अरसे से ये कह रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा था कि आप ईरान से दोस्ती करा दे, याद है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। और यही सूरत हाल है कि अब वो ये चाह रहे हैं कि भाई चाइना ने काम किया, अब इससे रूस बड़ा खुश है। रूस को ये लग रहा है कि हमारे तो बारे न्यारे हो गए, क्योंकि अब हमें जो अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद बनता हुआ इसमें आ रहा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक चीज बड़ी तय होने वाली है कि मुस्लिम अब आपस में इंशाल्लाह, होपफुली उम्मीद है अल्लाह के घर, ये लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। तो जब नहीं लड़ना तो सारा फोकस किस पर होगा? एक ही कंट्री पर हो जाएगा सबका फोकस, इसराइल, वो है इसराइल। लेकिन सऊदी अरब ने साबित भी तो किया ना इस दफा होशियों के खिलाफ ना जाकर, उन्होंने अपनी एयर स्पेस नहीं दी। अमेरिका देख ले नाकाम हो गया। यही तो सूरत हाल थी कि इब्राहिम रईसी से अमेरिका की सीक्रेट डील हो रही थी कि वहां पर नेतन्याहू को हम फारिग कर देंगे, आप ये जंग बंद कर दे, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, सारी चीजें रोक दे। क्यों? वो चाह ये रहा था कि असल में न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे यहाँ पर, और आप जब रोकेंगे तो आप तुर्की को भी नहीं देंगे, आप सऊदी अरब को भी नहीं देंगे, ओमान, कतर, किसी को भी नहीं देंगे, मिस्र को नहीं देंगे, सबको छोड़ देंगे। तो जब सारी ताकतों को आप छोड़ देंगे तो फिर तो सूरत हाल बड़ी इजी हो जाएगी। सो लिहाजा अब पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज ये है कि हमें अपने मुल्क में अमन कायम करना है और इनको लेकर आना है कि भाई आप आए और आकर इन्वेस्ट। देखिए दुनिया में डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए लाना चाहिए, ना कि उधर मांगने जाए पैसे। फैसला किया है कि वो अब रूस से हेलीकॉप्टर लेंगे। जो अमेरिका के हेलीकॉप्टर है उनको उन्होंने अबैंडन करने का फैसला किया है, उनको फारिग करने का फैसला किया है और उन्होंने अब रूस से हेलीकॉप्टर मंगवाए हैं। ये हेलीकॉप्टर तकरीबन अच्छी तादाद में ईरान पहुंच रहे हैं। तो अब उन्होंने फैसला किया है कि हमने अमेरिका से दूर हटना है और इसके बाद आपस में तमाम जो अमेरिकी हथियार, हेलीकॉप्टर, ये चीजें उनको अबैंडन करके फारिग करना है। आपको बताइए सारी सूरत हाल में हुआ क्या है। इब्राहिम रईसी के इस इशू के बाद बहुत सारे ममालिक जो उनके जो लीडरान हैं, जो अमेरिकी तैयारे इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर, इन सब ने फैसला किया है कि हमने अमेरिका के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करने। अब वो रिलाय कर रहे हैं चाइना के ऊपर, अब वो रिलाय कर रहे हैं रूस के ऊपर कि वहां से हेलीकॉप्टर्स आए, वहां से चीजें आए, उनको इस्तेमाल किया जाए बजाय कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाए। क्योंकि अमेरिका के हेलीकॉप्टर आप जो मर्जी के, कहीं ना कहीं कंट्रोल उनके पास होता है। सो इस सारी सूरत हाल में दुनिया में चाइना के और रूस की डिमांड बढ़ती जा रही है। यही एग्जैक्टली सूरत हाल है इंडिया के अंदर। आज मोदी ने देखिए क्या बात की, उसने कहा कि भगवान ने यानी खुदा ने मुझे एक बहुत बड़े पर्पस की वजह से, किसी मकसद की वजह से भेजा है और अगर ये मकसद ना होता तो आज मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ना था। उसने कहा कि अभी वो जो मकसद है वो पूरा नहीं हुआ। अब उसका इशारा किस जानिब है? देखिए वो इशारा उसका इस जानिब है जो हालिया उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि दुनिया ये कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम। मैं कहता मैं लाहौर गया था, मैंने इनकी ताकत देख ली है। सो इनकी ताकत का मुझे अब अंदाजा हो चला है कि किस लेवल पर है, क्या सूरत हाल है। उसने कहा कि मुझे ऊपर से, ईश्वर से पूरी डायरेक्शन आती है और वो डायरेक्शन मैंने पूरी करनी है। अब वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करने के लिए जा रहे हैं
उसने कहा कि अभी ये जो पर्पस है ब्रेकिंग न्यूज। ये असल में मैंने पूरा करना है। अब वो पर्पस ये है कि वो ये समझता है कि मुझे खुदा ने भेजा है या भगवान ने भेजा है या जिसने भी भेजा है जो उनके मुताबिक है, यदि मेरे जिम्मे काम है और वो काम ये है कि मैंने पाकिस्तान समेत बाकी जो हमारे इलाके छीने गए थे इंडिया से उन सबको शामिल करवाना है। तो आप देखिए कि हर मुल्क अब ये फैसला कर रहा है कि भाई उसने अपनी चाहे जो मर्जी कही थी हमारे इसने भेजा है, फलाने भेजा है, ये भेजा है, लेकिन सारे एक चीज आप गौर करेंगे कि फैसला कर रहे हैं कि हमें अब अपने मुल्क के लिए खड़े होना अपने है। मुल्क के लिए पाकिस्तान सोचना के चाहिए, अलावा ये सब बिल्कुल। सारे फैसला कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की असल में एक डील चल रही थी सऊदी अरब के साथ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डील है। अच्छा। उस डील के तहत ये आपस में लेन देन करेंगे हथियारों का, चीजों का, और सबसे बढ़कर बात यह है कि तेल के हवाले से भी काफी डेवलपमेंट्स होंगी। सो ईरान के पास इस वक्त ऑफर करने के लिए इतना कुछ है बहुत सऊदी अरब को कुछ, कि देखिए बिल्कुल। सऊदी अरब में वही बहुत पैट्रियट कुछ अमेरिका है। के डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं बिल्कुल। जिनको हुसियों ने तबाह किया है, जिनको ईरान के मिसाइलों ने तबाह किया है, जिनको रूस के मिसाइलों ने तबाह किया है, तो उनको बाईपास भी किया है ईरान ने। जो सऊदी अरब के यानी मामलात को अगर साइड पर रखें, जो अभी हालिया इजराइल पर हमला किया है तो उसमें अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास किया है। हाँ, तो सऊदी अरब को अब ये लग रहा है कि टेक्नोलॉजी एडवांस करनी है बजाय कि हम अमरीकियों पर रिलाई करें, तो वो अब क्रीज से बाहर निकल कर खेल रहे हैं। तो जब आप क्रीज से बाहर निकल कर खेलते हैं फ्रंट तो फुट आपकी पे ताकत खेल रहे बढ़ती है। सो ये सारी सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है, गेम चेंजर होने जा रहा है पूरे रीजन के हाँ, अंदर। गेम बिल्कुल, चेंजर, बिल्कुल। इतना बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है सऊदी अरब कि का दौरा अमेरिका ईरान इजराइल की, ये समझ लीजिए गेम आप चेंजर हो 70 सकता है। साला मेहनत पर पानी फिरने वाला। हाँ, स्पेशली अगर हम बिल्कुल। देखें तो शाह ईरान बहुत के जाने के बड़ी बाद न्यूज़ सूरत है। हाल पैदा हुई थी, ईरान और सऊदी अरब को लड़ा लड़ा कर हथियार बेच बेच कर, बिल्कुल। अब वो सारे के सारे मामले रिवर्स हो गए। यही बिल्कुल। फायदा होता है जब नौजवान क्यादत आती है और वो आकर मोहम्मद अपनी बिन पुरानी सलमान दुनिया खत्म करके भी आगे नौजवान बढ़ती है, और वाकई। आज यही काम हुआ है। तो दोस्तों ये थी सूरत हाल। दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान के दौरा ईरान से अगर किसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी तो वो है इसराइल। और दोस्तों ताज़ा तरीन अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हमास ने इसराइल पर रॉकेटों से दोबारा अटैक करना शुरू कर दिया है जब से सऊदी अरब का दौरा ईरान तय हुआ है। और दोस्तों एक बड़ी तादाद में रॉकेटों की बरसात कर दी है हमास ने इसराइल पर। और दोस्तों अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ईरान और सऊदी अरब में क्या क्या ज़ाहिरी और क्या क्या खुफिया डीलें होती हैं। तो दोस्तों ये थी सारी सूरत हाल। दोस्तों बाकी सारी बातें आप इस वीडियो में जान ही चुके हैं। दोस्तों अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ दोबारा हाजिर रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।